सीरियल में आने वाला है एक नया तो पराग को यह कहता है कि तुमको मुंबई जाना होगा, तुम अपने सपनों के लिए तैयारी कर सकती है। बात सुन के ख्याति तो ज्यादा भड़क जाती है और मन ये सोचती है कि पराग जी ने ऐसा क्यों किया और वह भाई को मुंबई भेजना क्यों चाहते हैं, और अगर ये जाएगी तो साथ साथ प्रेम भी यहाँ से जाएगा। प्रेम मेरे पास से जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। तभी ख्याति यह कहती है राही कहीं भी नहीं जाएगी। राही तुम एक बात जान, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहना है, बाहर जाना है। तभी ख्याति को पराग यह कहता है कि ख्याति जी ये क्या कह रही है, आपको समझ में भी आ रहा है, कोई ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तभी ख्याति सब चीजें बोलती है और को भी ये कहती है कि पराग को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आही तुम कहीं नहीं जाने वाली, एक बात पता होनी चाहिए कि मैं तुम कहीं देने नहीं जाऊंगी और तुम यहीं रहोगी, प्रेम भी कहीं नहीं जाएगा। तभी राही दुखी हो जाती है और प्रेम ये कहता है मम्मी आप ये क्या कर रही हो, राही कुछ दिन के लिए यहाँ से चली ही जाएगा, चला जाएगा। तभी ख्याति प्रेम को चुप करवा देती है। यह कहती है कि अब तो मेरी बातों के लिए बोले, प्रेम अब तो इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है जो तेरी को बीवी को करना है वो तुम करो, किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्रेम ये कहता है कि मम्मी आप जैसा चाहोगी ऐसा ही होगा। तभी माँ ही ये कहती अगर राही तुम यहाँ से चली जाओ खाना कौन बनाएगा और घर के लिए कौन सेवा करेगा। राही कुछ नहीं बोलती, तब वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी पराग ये कहता है ख्याति जी आप राही को यहाँ से देने जाना क्यों नहीं चाहती। वही पराग को यह कहती है अगर राही यहाँ से जाए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़, वरना मैं इसको देने जाने नहीं दूंगी। आप एक बात जान लीजिए कि राही वहाँ से तब तक नहीं जाए तक मैं नहीं चाहूँ, राही मुंबई में कहीं जाने वाली नहीं। राही तुम एक बात जान, अगर तुमने अपने मन की कही कुछ, जैसे मैंने तुम्हारी माँ से रिश्ता नाता तोड़ दिया, ऐसे तुमसे भी रिश्ता नाता तोड़ने में टाइम नहीं लगाऊं, फिर इस घर में एक कदम भी वापस मत रखना। राही काफी ज्यादा सोचने लगती है, काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी ख्याति ये कहती कि रोने से कोई फायदा नहीं है, जब यहाँ से निकल जाओ और अगर तुम्हें अपनी फैमिली के पास ही रहना है अपनी फैमिली के पास रहो, यहाँ आने की सोचना भी मत। तभी राही नहीं बोलते वहाँ से चली जाती है। मोटी बात ये कहती है कि बिल्कुल सही किया ख्याति, तुझे इसको इस तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। राही के बारे में ये कहती है कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, को क्या लगता है इसे चैन से जीने दूंगी। अगर ये लड़की प्रेम की जिंदगी में नहीं आती, अनुपमा जोशी कभी हमारी जिंदगी में आती ही नहीं, तब मेरा बेटा हमेशा सही सलामत रहे और हमेशा मेरे पास रहता। पर अनुपमा जोशी अपने कारण बेटे की जान ले और अपनी खुशी मना रही होगी, पर मैं उसको चैन से जीने नहीं देने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। तभी राग यह कहता है कि ख्याति जी जो भी कर रही है वो सरासर गलत, आपको ऐसा करना नहीं देना चाहिए। आपकी बातों से भड़क के यह कहते हैं कि अब देखो पराग करती क्या हूँ, और अगर मैंने ये सब चीजें नहीं की मेरा नाम भी ख्याति कोठारी नहीं। ख्याति भाई के कपड़ों के पास जाती है, उसके सारे कपड़ों में साथ आग लगा देती। ये कहती है कि राही तुम कहीं नहीं जा पाओ, तुम हमेशा हमेशा के लिए घर में ही रहोगी, और तुम एक बात जान कि अगर तुमने इस घर से बाहर रखने की कदम कोशिश करी, हम तुमसे अपना सारा रिश्ता नात उड़ छाड़ के तुम्हें घर में भी नहीं कुछ नहीं देंगे। ये कहता है कि माँ भी क्या कर रही हो, आपका दिमाग खराब हो चुका है, इस तरीके से करोगी सच चलेगा। तभी ख्याति कतों को देख के राही काफी डर जाती है, सोचती है कि प्रेम कोई बात, जब मम्मी मुझे यहाँ से देना जाना नहीं चाहती, अभी यहाँ से नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तभी कहती है फिर तो मॉडली समझ चुकी, बहुत अच्छी बात है, पर मैं बात बता दूं राही, तो तुम्हारी माँ ने हमारे साथ उसके लिए सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुमको कभी भी आने वाली नहीं हूँ। दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, राही कर पाएगी ख्याति की गलतफहमी? तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।